हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अजय ट्रिक वाला चैनल के ऊपर। हमारा ये परिवार आगे बढ़ता चला जा रहा है। आप सभी का साथ हमारे लिए शिरोधार्य है। आप सभी का प्रेम बना रहा। आप शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए, हम जो आज टॉपिक लेके आए हैं वो हमारा टॉप 100 इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इकोनॉमिक सर्वे में, उसका टॉपिक है। और ये है इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 10, जिसके अंदर जो बाह्य सहायता प्राप्त प्रोजेक्ट राजस्थान के अंदर चल रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। क्या यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं क्या? हाँ जी, क्वेश्चन बनते हैं। और क्वेश्चन इस प्रकार बनते हैं। एक तो क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है कि बाह्य सहायता प्राप्त जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो राजस्थान में कितने हैं, तो वो 13 प्रोजेक्ट ऐसे चल रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो कौन सा प्रोजेक्ट, यानी कोई प्रोजेक्ट का नाम दे करके एक संस्था का नाम दे दिया जाएगा चारों का, और उससे पूछा जाएगा भी कौन सा सही है। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि 4 संस्थाएं होंगी और 4 काम होंगे और उनको आपस में मिलान करने का क्वेश्चन आता है। तो हम बात कर लेते हैं कि कौन सी संस्थाएं राजस्थान में कैसे कैसे कार्य कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि हमें किस चीज़ को कितना पिन पॉइंट करना है दिमाग के अंदर और हमें याद रखना है। ठीक है, तो हमारा माइंड फिर उस प्रकार काम करने लग जाता है। देखिए, पहला क्वेश्चन हम ये देखते हैं कि राजस्थान में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है विद्युत प्रसारण के लिए। किसके लिए है? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर विद्युत प्रसारण के लिए है। सामान्य भाषा में याद कीजिए, नामों के चक्कर में पड़िए मत, है ना। तो ग्रीन एनर्जी का क्या करना है? प्रसारण करना है इस विद्युत का, और इसके लिए एक कॉरिडोर बनाया गया है। तो उस कॉरिडोर को कौन चला रहा है? तो वो है KfW, जर्मनी की कंपनी है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आए तो KfW जर्मनी चला रही है। दूसरा, राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास का एक प्रोजेक्ट है जो फेज नंबर 2 पे चल रहा है फिलहाल। वो कौन चला रहा है? तो AFD। कौन चला रहा है? AFD। और कितने जिलों में? 13 जिलों में। तो वही ग्रीन एनर्जी वाला चल रहा था हनुमानगढ़ में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में और डूंगरपुर में। इसके बाद हम देखते हैं 3 नंबर ऑप्शन, रेगिस्तान क्षेत्र में जल जो क्षेत्र होता है जो हमने बनाए हैं वहाँ पे उसकी पुनः संरचना करनी है। वो कौन करेगा? NDB। उसके बाद में 4 नंबर ऑप्शन है, जलापूर्ति और फ्लोरोसिस निवारण के लिए फेज नंबर 2 चल रहा है। वो कौन चला रहा है? तो जीका कंपनी। इसका देखो मैंने लिखा है कि उपरोक्त सभी, तो इसमें ये सभी के सभी सही है। तो हम देख लेते हैं कि ये चीज़ें क्या है, ये कंपनी कौन सी कैसे कैसे काम करती है। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया है, हर एक डेवलपमेंट बैंक या जो संस्था है उसके अनुसार मैंने अलग अलग ही ले लिया है। ADB के अलग, वर्ल्ड बैंक का अलग, AIIB का अलग, ताकि हमें एक स्पेसिफिक रूप में हमारे माइंड में सेट ही हो जाए कि कौन सी कंपनी क्या काम कर रही है। और एलिमिनेशन में तो काम आ ही जाएगा कि ये कंपनी ये काम नहीं कर सकती, हमने पढ़ा था। ठीक है, तो हम करते हैं शुरुआत। ADB क्या है? एक एशियन डेवलपमेंट बैंक है। एशियन डेवलपमेंट मतलब जो एशियाई रीजन है इसमें ये काम करता है। और इसमें क्या है, हमारे राजस्थान में जो काम कर रहा है वो शहरी क्षेत्र में राजस्थान शहरी क्षेत्र का विकास प्रोग्राम, यहाँ ध्यान देना, विकास प्रोग्राम ADB चला रहा है। राजस्थान के शहरी क्षेत्र का विकास प्रोग्राम ADB चला रहा है। दूसरा, राजस्थान में जो मध्यम नगरीय क्षेत्र है उसमें विकास का प्रोग्राम ADB चला रहा है, जो 14 शहरों में चल रहा है। उसके बाद राजस्थान का मध्यम नगरीय क्षेत्र का 2nd फेज भी ADB चला रहा है। अब देखिए, शहरी क्षेत्र का विकास, शहरी क्षेत्र का विकास, शहरी क्षेत्र का विकास, ये तीनों का काम कौन कर रहा है? ADB कर रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। उसके बाद देखते हैं हम राजस्थान में राज्य का जो राजमार्ग होता है उसमें निवेश करने का प्रोग्राम, राजस्थान राजमार्ग में निवेश का प्रोग्राम कौन कर रहा है? वो कर रहा है ट्रेंच 1 में भी, ट्रेंच 2 में भी और ट्रेंच 3 में भी ADB। तो यानी कि हमने पढ़ा कि ADB जो है वो 6 प्रोजेक्ट चला रही है अलग अलग प्रकार से, है ना। 6 पॉइंट चल रहे हैं, तो हम याद कैसे रखेंगे भी 6 इसके हैं। ADB में देखिए अक्षर है 3, ADB, और ये चला रही है 6 काम। 3 का × 2 याद रखोगे, हो जाएगा ना। अब आगे चलते हैं वर्ल्ड बैंक में। वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है? राजस्थान में राज्य जो राजमार्ग है उसके विकास का, तो ऐसा ही नाम ऊपर था राजस्थान के राज्य राजमार्ग का। ये देखिए, राजस्थान में राज्य राजमार्ग निवेश प्रोग्राम, लेकिन नाम क्या है? निवेश। ये तो है ADB। और यहाँ राजस्थान राजमार्ग का विकास, ये क्या है? वर्ल्ड बैंक। और W से क्या बना दो? विकास बना दो। W से क्या बना दो? विकास बना दो। और राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन जो करना है, जो पब्लिक जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो कौन कर रहा है, उसका कौन मतलब सुदृढ़ीकरण कर रहा है? वो कर रहा है वर्ल्ड बैंक। यानी कि वर्ल्ड बैंक के हमने 2 काम देखे। वर्ल्ड बैंक में 2 अक्षर है तो 2 ही काम है।
एडीबी में 3 है तो 3 × 2 यानी 6 काम है ना। याद रखोगे, इस प्रकार से कनेक्शन बनाओ चीज़ों का, याद रहेगा। AIIB यानी कि एशियन एक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने वाला बैंक है। आप ऐसे मत याद कीजिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, नहीं। जो एशियन रीजन है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने वाला बैंक कौन है, बस लोगों के खाते खोलने वाला बैंक कौन है, वैसे ही एशियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है यहाँ का, उसका इन्वेस्टमेंट करने वाला बैंक कौन है, तो AIIB है। और ये क्या कर रहा है, राजस्थान में बांधों का पुनर्वास कर रहा है ना, और सुधार कार्यक्रम कर रहा है बांधों का, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर नाम है, अवसंरचना, और बड़ी अवसंरचना क्या है, बांध ही है, तो इसका काम AIIB करेगा। डायरेक्ट सही हो रहा है, देखिए है ना, ट्रिक बन रहा है अपने आप। ये देखिए सुधार कार्यक्रम ये कर रहा है AIIB। लेकिन अब याद ये रखना है, हमने वर्ल्ड बैंक के पढ़े थे 2, लेकिन वर्ल्ड बैंक जो किसी के साथ एक और काम मिलके कर रहा है वो है AIIB, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का काम भी क्या है, विकास, हमने पढ़ा था। तो बांधों का क्या करना है, हमें विकास ही करना है ताकि पुनर्वास हो सके। तो अब AIIB के साथ मिलकर के कौन कर रहा है, वर्ल्ड बैंक काम कर रहा है, ये अलग से आपको याद रखना है। AIIB अकेला काम नहीं करता है, इसको वर्ल्ड बैंक चाहिएगा साथ में, ताकि वर्ल्ड बैंक इसको 70 हाँ यस 70 क्या दे सके, अनुपात में, रेशियो में सहायता दे सके। तो अनुपात भी पूछा जा सकता है कि बांध पुनर्वास सुधार कार्यक्रम में वर्ल्ड बैंक और AIIB का कितना अनुपात है, तो वर्ल्ड बैंक का 30 है, नहीं 70 है, और AIIB का 30 है। आपको याद रखना है, ये 2021 से लेकर 2027 तक प्रोग्राम चलेगा। इसके बाद में हम कर लेते हैं बात एक अलग एजेंसी की, जिसका नाम देखिए AFD है। हमने पहले क्वेश्चन में चर्चा की थी। AFD का पूरा नाम है एजेंसी फ्रेंचाइजीज डी डेवलपमेंट। हमें क्वेश्चन ऐसा आ सकता है पूरा नाम का भी। राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास का जो प्रोग्राम चल रहा है, मैंने बताया था कौन सा, जो ये वाला रीजन बताया था हाड़ौती का। इसमें क्या है कि हमारे अगर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है, तो डायरेक्ट पता लगता है कि राजस्थान में वानिकी का काम ज़्यादा मरुस्थल में तो होगा नहीं, ज़्यादातर होगा हाड़ौती रीजन में, क्योंकि मानसून की वर्षा सर्वाधिक इस क्षेत्र में आ रही है। तो इस हाड़ौती क्षेत्र में वन होंगे, तो इन वनों का जो विकास करना है, जैव विविधता का विकास करना, वो यही होगा। तो केवलादेव जो है, बिसलपुर है, मुकुंदरा है, भैंसरोडगढ़ है, जो अपना उमेदगंज कोटा है, ये वाले क्षेत्र कहाँ मिलते हैं, AFD, जहाँ एजेंसी फ्रेंचाइज डी अपना राजस्थान वानिकी जैव विविधता का प्रोजेक्ट चला रही है, वो वाला क्षेत्र है। और ये फेज 2 चल रहा है, 13 जिलों में चल रहा है, ये अप्रैल 2023 से 2028 तक चलेगा। तो ये नाम देखिए आपकी है AFD, हाड़ौती, डी हाड़ोई, हाड़ो AFD हाड़ो, देखिए। और याद रखने के लिए ए है ना, ए से बनाओ एफोरेस्टेशन। क्या, एफोरेस्टेशन, क्या बनाना है, एफोरेस्टेशन। तो एफोरेस्टेशन का काम कहाँ हो रहा है, सारा ये कर रही है, और कहाँ हो रहा है, हाड़ौती में हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं KFW जर्मनी। KFW जर्मनी की कंपनी है जो कि विद्युत प्रसारण का कार्य करती है, और वो भी किस क्षेत्र का, ग्रीन एनर्जी का। किस क्षेत्र का, ग्रीन एनर्जी का जो कॉरिडोर होता है उसमें विद्युत प्रसारण कौन कर रहा है, KFW। यानी कि जो हमारे यहाँ ग्रीन एनर्जी है, हरित ऊर्जा है, उसके जो कॉरिडोर बना हुआ है, उस कॉरिडोर में कौन सी कंपनी काम कर रही है, तो वो KFW जर्मनी की है। क्या है, KFW। इसके बाद में जीका, ये जापान की इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि जीका का पूरा नाम पूछा था। तो ये जापान की एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन करने वाली कंपनी है, मिलके काम करती है। राजस्थान में जल क्षेत्र में आजीविका सुधार करना चाहती है, क्योंकि ये कोऑपरेशन करती है ना सबके साथ भी। आजीविका जिसकी खराब है, मैं कोऑपरेशन करूंगी, मेरे को कोऑपरेट करो, मेरे को कोऑपरेट करो, मेरी आजीविका खराब है। तो जिका कहती है मैं कोऑपरेट करूंगी, मैं करूंगी, है ना। तो 27 जिलों में 137 प्रोजेक्ट चला रही है। फिर देखते हैं राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति फ्लोरोसिस निवारण का जो प्रोजेक्ट यानी कि फेज 2 चल रहा है, वो चला रही है जिक्का, जो चला कर रही है झुंझुनू और बाड़मेर में। कहाँ, झुंझुनू और बाड़मेर में। तो राजस्थान में जल क्षेत्र की आजीविका का सुधार 27 जिलों में 137 जो प्रोजेक्ट है जिक्का के द्वारा। उसके बाद में राजस्थान में ग्रामीण जलापूर्ति का जो फ्लोरोसिस निवारण का प्रोग्राम है, वो भी जिक्का द्वारा। और कहाँ चलाया जा रहा है, झुंझुनू और बाड़मेर में। आपको याद रखना है फेज 2 है ये। इस प्रकार हमने किया। और अब देखते हैं हम मैप के अंदर जो हमारी खासियत है। हमारे अजय ट्रिक वाला चैनल की सबसे बड़ी खासियत आपको मिलेगी मैप,
क्योंकि मैप ही वो चीज़ है जहां आपको सही रूप से आप पहुंच सकते हो। आजकल तो मैप के बिना कुछ है ही नहीं, है ना। छोटी छोटी गली पहाड़ से लेकर हर एक जगह पे आप मैप का उपयोग कर सकते हो, ठीक है। देखिए और न और तो हमारे जो चित्रगुप्त होते हैं यमराज के, वो भी मैप का उपयोग करते हैं। वो देख लेते हैं किस मैप में कहाँ पे क्या काम करके आना आज, है ना। तो आज देखते हैं हम कि कुछ मैप के अंदर चीज़ें याद करने वाली। तो मैंने लिखा मरुस्थल की साइड में राजस्थान वानिकी जैव विविधता का विकास कार्यक्रम। दोबारा ये चीज़ें हम नीचे पढ़ के आए हैं, लेकिन एक रिवीजन पॉइंट भी है ये मैप के अंदर। राजस्थान वानिकी जैव विविधता का विकास प्रोजेक्ट जो 2nd नंबर है वो 13 जिलों में AFD चला रही है। तो मैंने बताया था कि वानिकी का काम, AFD का काम हाड़ौती यानी इधर है, तो यहाँ पे नहीं होके मरुस्थल में तो होगा ही नहीं वानिकी, तो कहाँ होगा ये हाड़ौती रीजन में, तो आपको ये उधर डालना है। इसके बाद में रेगिस्तान क्षेत्र में जल क्षेत्र की पुनर्संरचना करनी है, तो न्यू डेवलपमेंट करेगा, क्योंकि चीज़ों को न्यू बनाना है तो न्यू डेवलपमेंट काम करेगा, है ना। न्यू करना है ना चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं झुंझुनू और बाड़मेर का कुछ है, क्या है कि मैंने ऐसे पॉइंट बनाया झुंझुनू और बाड़मेर। इसमें क्या है, राजस्थान में ग्रामीण जलापूर्ति और फ्लोरोसिस जो है निवारण के लिए फेज 2 चल रहा है जीका के द्वारा। तो वो कहाँ का है, झुंझुनू में और बाड़मेर आपको याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं एक और ग्रीन एनर्जी का कॉरिडोर अंतर्गत क्या है, विद्युत प्रसारण, यानी कि ग्रीन एनर्जी जो होती है उसका एक कॉरिडोर है और उसमें उसका विद्युत प्रसारण कर रहा है। तो कौन कौन कर रहा है, कहाँ कहाँ कर रहा है, देखिए ये हो रहा है एक तो हनुमानगढ़ में, फिर उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, फिर और नीचे डूंगरपुर में। ऐसे आओगे आप, हनुमानगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और फिर डूंगरपुर, ऐसे क्रम वाइज, ऐसे याद रहता है ज़्यादा। फिर देखिए कौन कर रहा है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की ये कंपनी है KfW जर्मनी, ये कर रही है। तो एक बार मैं वापस रिवीजन कर देता हूँ सब चीज़ों का जो हमने किया अभी तक, ठीक है दोस्तों, क्योंकि रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। लास्ट में अगर हम देख लेते हैं कि चीज़ें हमने क्या क्या पढ़ ली तो बहुत अच्छा रहता है। देखिए हमने क्या क्या किया है, हम शुरुआत करते हैं। हमने राजस्थान वानिकी में जैव विविधता विकास का प्रोजेक्ट फेज 2 देखा, जो कि 13 जिलों में AFD कंपनी चला रही है। फिर हमने रेगिस्तान क्षेत्र में जल क्षेत्र की पुनर्संरचना के लिए देखा, जो NDB चला रही है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि राजस्थान में ग्रामीण जलापूर्ति फ्लोरोसिस के निवारण के लिए फेज 2 चल रहा है, जो जीका चला रही है, जो कि झुंझुनू और बाड़मेर में चल रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं कि ग्रीन एनर्जी का कॉरिडोर जो है उसमें विद्युत प्रसारण होती है, वो कौन कर रहा है, KfW, और कहाँ कहाँ कर रहा है, हनुमानगढ़ में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में और डूंगरपुर में। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने क्वेश्चन देखा कि ग्रीन एनर्जी का कॉरिडोर जो है वो KfW का है, उसके वानिकी का जो प्रोजेक्ट है वो AFD का है। उसके बाद रेगिस्तान क्षेत्र की जो जल संरचना है उसका पुनर्संरचना जो करनी है वो NDB का है। फ्लोरोसिस और जलापूर्ति का हमने देखा कि जीका चला रही है। और इसके बाद हमने सब देखे कि ADB कंपनी क्या क्या कर रही है। राजस्थान में शहरी क्षेत्र का विकास प्रोग्राम कर रही है, राजस्थान में मध्यम नगरीय क्षेत्र का विकास प्रोग्राम कर रही है, राजस्थान में मध्यम नगरीय क्षेत्र का 2nd नंबर का जो फेज है उसमें भी ADB काम कर रही है। फिर राजस्थान में राज्य राजमार्ग निवेश जो प्रोग्राम होता है उसमें ट्रेंच 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3rd हो, तीनों में ADB काम कर रही है, वो भी निवेश में। कहाँ, राजस्थान राजमार्ग निवेश में, याद रखना है निवेश में। उसके बाद में देखिए मैंने ट्रिक बताई थी कि ADB में 3 है वर्ड, तो इसका डबल कर दो 6, तो 6 ये काम कर रही है। वर्ल्ड बैंक जो है इसमें 2 ही अक्षर है तो हमने 2 ही काम लिए थे, लेकिन एक अलग से AIIB के साथ ये करेगा। क्यों कि AIIB क्या बोलती है, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर का बैंक हूँ, मुझे विकास के लिए कुछ तो चाहिए, तो हमने विकास है W का विकास बनाया था, है ना। तो W उसका वहाँ पे सहायता करेगा। कैसे, देखिए राजस्थान राज्य में राजमार्ग जो होता है उसका विकास का वर्ल्ड बैंक कर रहा है। मैंने बताया था कि निवेश का जो राजस्थान में जो निवेश का है ना राजमार्ग पे, वो कर रहा है ADB, लेकिन राजस्थान में राजमार्ग जो उसमें विकास का काम कर रहा है वर्ल्ड बैंक W से विकास बना लीजिए। उसके बाद राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के लिए भी वर्ल्ड बैंक काम कर रहा है। और फिर AFIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्वेस्टमेंट का बैंक है वो बांध के लिए काम कर रहा है। बांध जो होते हैं ना बड़े बड़े उनके लिए, तो बांध बड़े होते हैं इसलिए AFIIB बोला मुझे वर्ल्ड बैंक की सहायता चाहिए, वो भी छोटी मोटी नहीं चाहिए, 70 की चाहिए। 70 अनुपात ये दे रहा है और AFIIB 30 ही दे रहा है, नाम ही बड़ा है। 21 से लेकर 27 तक चल रहा है। उसके बाद में हमने देखा एजेंसी है फ्रेंचाइजी D, ये डेवलपमेंट की एक एजेंसी है जो कि हाड़ौती रीजन में केवलादेव है, विशलपुर है, भैंसरोडगढ़ है, उमेदगंज कोंटा है, मुकुंदरा है, यहाँ पे काम कर रही है। क्या काम है, वानिकी जैव विविधता का विकास करना। फेज 2 है, 13 जिलों में है, अप्रैल 2023 से मार्च 2028 तक चलेगा। इस KfW जो जर्मनी है वो विद्युत प्रसारण का कार्य
विद्युत प्रसारण कर रही है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जिक्का का नाम देखा हमने, जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की कंपनी है। ये जल क्षेत्र में आजीविका का, ग्रामीण जलापूर्ति और फ्लोरोसिस निवारण का काम कर रही है जिक्का, झुंझुनू और बाड़मेर में। इस प्रकार हमारा रिवीजन भी पूरा हो गया। आप सभी बने रहिए अजय ट्रिक वाला पे। हम इकोनॉमिक सर्वे के 100 पॉइंट लेके आ रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में हर एक सब्जेक्ट के हम लेके आएंगे और ऐसी प्लेलिस्ट बना दूंगा धुआंधार कि हर एक सब्जेक्ट सिर्फ 8-10 घंटे में कंप्लीट होंगे, हर एक सब्जेक्ट, जिनमें आपका रिवीजन द बेस्ट हो जाएगा। आप सब मेरा इतना साथ दीजिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और कमेंट में बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कहाँ आपको हार्ड लग रहा है वहाँ बताइए, मैं उसको एकदम निचोड़ के ट्रिक बना दूंगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत। मैं अजय सिंह आप सभी का हर बार स्वागत करता रहूँगा। जय हिंद जय भारत।